भागलपुर के मखदूम सालिन में जनसुराज का जनसंपर्क अभियान। वार्ड नंबर 1 के लोगों ने प्रशांत किशोर के विजन का गर्मजोशी से स्वागत किया। एक नई सोच, एक नया बिहार, जनता के साथ, जनता के लिए। जनसुराज सदस्यता सह जनसंपर्क अभियान। भागलपुर के मखदूम सालेन में जनसुराज अभियान ने सदस्यता सह जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि हमें विश्वास है कि जनसुराज ही बदलाव ला सकता है। इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ सदस्यता नहीं बल्कि एक सशक्त और नया बिहार बनाना है। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर डॉक्टर देवज्योति मुखर्जी, डॉक्टर विकास चंद्र पांडेय, विकास चंद्रा, छोटेलाल, सुमन देवी सहित जनसुराज के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एन न्यूज लाइव जनमानस की आवाज। गांव में इसी तरह टेंट बिछाकर रात बिताए और आपसे पूछे कि बोलिए माताएं, बोलिए बहनें, आप क्या चाहते हैं? तो आपने आए कि मुझे माइक्रो फाइनेंस का आतंक से बचाओ, मुझे कम्युनिटी लोन के आतंक से बचाओ। एक का लोन चुकाने में दूसरे से लोन लेना पड़ा। सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? चलिए अब खुलना आप शुरू किए। इस बात को करने वाला कोई नहीं था, छोड़िए पार्टी, कोई नहीं था, कोई नहीं था। आज प्रशांत किशोर इस बात को समझे। उनका कहना है कि बच्चा 14 साल तक जो बच्चा, उसको तो सरकारी पढ़ाई होंगे ही, उसके बाद हम ऐसा पढ़ाई करें कि उनको घर में रोजगार मिले। आज आप एक एक गांव चलिए, महिलाएं ही खाली मिलेंगे, एक पुरुष नहीं है गांव में। गांव पुरुष विहीन हो गया, सब पलायन कर गया। कोई आईटी शिक्षा लेके बड़ा पलायन किया है और कोई मजदूरी करने गया है, लेकिन टीका नहीं है कोई यहाँ। यही बेरोजगार सृजन होगा। यही जो आपका कुटीर उद्योग जो आज 200 साल से आप जी रहे हैं, जिसको लेके, जिसका आवाज सुन के आपका नींद आता है, जैसे लोरी चल रहा है, किसी के यहाँ अगर हैंडलूम चलता है, ये इसको पुनर्जीवित करने का एकमात्र आशा आप प्रशांत किशोर के पास टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य है जिसके यहाँ जैसा रोजगार चला आ रहा है पारंपरिक, हम उसी को खड़ा करेंगे। चुनाव में आपने जिस प्रत्याशी को वोट दिया, उन्होंने आपसे क्या वादा किया था कि मैं अगले 5 साल में आपके लिए क्या करूंगा? जो उन्होंने वादा किया था, क्या उन्होंने वो वादा आपसे निभाया? क्या निभाया? जो वादा किया था उन्होंने वो वादा निभाया? नहीं निभाया। तो इस बार क्या करने का इरादा है? क्या फिर से उन्हीं को वोट देना है, फिर से उन्हीं को सत्ता पे लाना है, या फिर किसी नए आदमी को सत्ता पे लाना है जो आपसे वादा करे और ये कहे कि अगर यदि मैं आपके लिए काम ना करूं तो पूरा 5 साल नहीं, 22 साल में ही आप मुझे वापस कर देना। जनसुराज पार्टी ने एक नई चीज की भी घोषणा की है जो शायद आप लोग नहीं जानते हैं, उसे राइट टू रिकॉल कहते हैं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीर जवान जिंदाबाद, वीर जवान जिंदाबाद, वीर जवान जिंदाबाद। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय। क्योंकि जनता का सुंदर राज, जनसुराज इसलिए क्योंकि ये जनता का राज होगा। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास होगा, इसलिए जनसुराज। आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएं। आज के कार्यक्रम में लोगों के साथ मिल बैठ के बातचीत की गई, लोगों को जनसुराज के बारे में बताया गया, लोगों को जागरूक किया गया कि परिवर्तन जरूरी है, बिहार में नई व्यवस्था आनी चाहिए। इस चीज़ के लिए लोगों को प्रेरित किया गया और देखा गया कि लोग इससे काफ़ी प्रभावित हुए हैं और उम्मीद है कि लोगों में परिवर्तन की नई शुरुआत होगी। डॉक्टर विकास कुमार पांडे, सदस्य, राज्य कार्यकारिणी समिति, जनसुराज। जनसुराज के बारे में देखिए, जनसुराज आपके बीच में है। ये 35 साल से जिसका आप इंतजार कर रहे थे, 15 साल का जंगल राज, 20 साल का अफसरशाही, जहां आप अपने आप का अस्तित्व ही मिटता हुआ देख रहे थे, आपको मध्य बिंदु में रखकर कोई अगर शासन व्यवस्था की कल्पना की जा सकते, वो हमारी जनसुराज है।
जनसुराज क्यों अगर पूछा जाता है तो जनसुराज इसलिए कि बच्चों को अच्छा शिक्षा मिल सके, जनसुराज इसलिए कि हमारे यहाँ से पलायन रोक सके, जनसुराज इसलिए कि महिलाओं को घर में रोजगार मिले, जनसुराज इसलिए कि वयस्क जो आज अपमानित महसूस करते हैं 400 रुपया वृद्धा पेंशन से, उनको 2000 रुपया पेंशन मिलकर वो एक सम्मानित जिंदगी जी सके, जनसुराज इसलिए कि आज भूमिहीनों को भूमि मिल सके, जो आज 35-40 साल हो गया कोई भूमि सुधार नहीं आया है। तो जनसुराज सामग्रिक विकास, जनसुराज जनता की सुंदर राज, जैसा डॉक्टर साहब अभी तुरंत बताए, इसलिए जनसुराज। और आज का कार्यक्रम ये है कि हम लोग भागलपुर नगर के 51 वार्ड में घर घर जाकर हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं और इस तरह का जनसभा करके यहाँ जनसुराज के जो नीति है, जनसुराज जो कल्पना कर रहे हैं कि जनता का सुंदर राज कैसे आएगा, कथोपकथन, कुछ आप बोलेंगे, कुछ हम सुनेंगे, कुछ आपके मन में प्रश्न होंगे हम उत्तर देंगे, कुछ हमारे भी सवाल हैं जिसका जवाब आप दे रहे हैं। तो इस तरह से एक डायलॉग के माध्यम से जनता का सुंदर राज कैसे कायम हो वो आपसे बात की जाए और आगे आपका सहयोग भी लिया जाए। आज का कार्यक्रम ये है। देखिए, देश के लोगों के लिए, खास करके बिहार के लोगों के लिए जनसुराज एक उम्मीद की तरह है। यहाँ जो वर्तमान राजनीतिक दल हैं उनसे लोगों का मोह भंग हो चुका है और वो लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाई हैं। लोकतंत्र की में राजनीतिक दलों की जो भूमिका होनी चाहिए, राजनीतिक दल उन भूमिका को निभाने में अब तक विफल रही है। ऐसे में जनसुराज की प्रासंगिकता और उपयोगिता काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि हम सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के स्लोगन के साथ एक नए बिहार के निर्माण का संकल्प लेकर लोगों के बीच में है और यह लोगों की पार्टी है, जनता के मुद्दों पर संघर्ष करने वाली पार्टी है। हम बात जो कर रहे हैं वह आम लोगों की बात कर रहे हैं, बिहार को बदलने की बात करें, बिहार के लोगों को बेहतर व्यवस्था देकर कैसे एक बेहतर बिहार का निर्माण किया जाए, इसकी बात कर रहे हैं। यही जनसुराज की पूरी परिकल्पना है। जनसुराज के बारे में जी, जनसुराज के विषय में तो सारे लोग बताए ही। और जनसुराज हमें सिखाता है कि कैसे हम व्यवस्था को परिवर्तन कर सकें, लोगों को कैसे इस व्यवस्था में जोड़ें ताकि लोगों का, जनता का सुंदर राज स्थापित हो सके। अगर हमें सीखना है तो जनता का कैसा राज होना चाहिए वो हमें शायद लगता है लालू, नीतीश और हमारे रामविलास पासवान जी जो हैं वो लोग अपने परिवार और बेटा के प्रति कितने कृतज्ञ हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा बेटा ही जब भी बने, हमारा बेटा ही मुख्यमंत्री और बिहार का राजा बने, जबकि हमारे हमारे समाज के लोग इतने पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, कोई मतलब बीएड किए हुए हैं, कोई इंजीनियरिंग किए हुए हैं, कोई एमए एमएससी किए हुए हैं, सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। लोगों को समझना होगा और उन नेताओं से सीख लेना होगा कि हम अपने बच्चों के विषय में कैसे सोचें, और यही चीज़ हमको जनसुराज भी सिखाती है। धन्यवाद।